मित्रों, क्या आपको भूलने की बीमारी है? क्या आपके शरीर में, हाथों में, पैरों में झुंझुनाहट रहता है? क्या आपको हमेशा चिंता घेरे रहती है? क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आपकी नसों में, जोड़ों में दर्द होता है? तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप समझ लीजिए मित्रों, आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, यानी विटामिन बी 12 की कमी है। तो दोस्तों, ये विटामिन बी 12 की कमी के और क्या लक्षण हैं? विटामिन बी 12 की कमी से कौन से रोग होते हैं और विटामिन बी 12 की कमी को हम कैसे पूरा करें, इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। मित्रों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद जो जानकारी आपको मिले, उस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए जानते हैं विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण। कमी के लक्षण के बाद जानेंगे बचाव के उपाय, और ये भी जानेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें खाने से हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और उससे संबंधित जो बीमारी हुई है वो बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है तो आपको लक्षण आएगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, सुबह आप उठेंगे आलस लगेगा, आपको चिंता, डिप्रेशन घेरे रहेगी और आपको उठने में चक्कर आता है। और दूसरा लक्षण है आपका संतुलन सही नहीं रहता, आप जैसे चलते हैं लड़खड़ा जाते हैं, लड़खड़ा के चलते आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों का हाथ पैर ऐसे कांप रहा है, चलने में पैर इधर रखते हैं तो पैर वहां पड़ जाता है, तो जान लीजिए आपको जो है विटामिन बी 12 की कमी है। और दोस्तों, उनके खोपड़ी में हमेशा झंझनाहट बनी रहती है, आप कहते हुए सुनेंगे भैया हमारे सर में झंझनाहट रहती है। और ओरल आयरस, आंखों से कम दिखाई देना, याददाश्त कमजोर हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होने लगती है। और दोस्तों, डिप्रेशन, भ्रम की स्थिति में हमेशा रहते हैं, भ्रम रहता है उनके दिमागों में हमेशा। और दोस्तों, पैरालाइसिस होने का डर बना रहता है, यानी लकवा मारने का डर बना रहता है। इतने सारे लक्षण नजर आते हैं। अगर ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप जान लीजिए विटामिन बी 12 की कमी है। तो दोस्तों, इस कमी को पूरा आप कैसे कर सकते हैं? इस कमी को पूरा करने के लिए आपको दूध यानी डेयरी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये जो चीजें हैं इसमें विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाए। तो अपने डेली डाइट में आप अपने घर का, ये नहीं पैकेट का दूध और पैकेट का जो दही है एक खाने से कोई मतलब नहीं है, बाहर का पनीर खाने से कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें आप अपने घर की डेली रूटीन में आप शामिल करें, इससे आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों फल। फलों में क्या है? टोफू। टोफू में सबसे ज्यादा पाया जाता है कीवी, केला, संतरा, अनार, सेब, अनार, अमरूद, ये जो फल हैं दोस्तों इसमें विटामिन बी 12 की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। आप इन फलों को मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों सब्जी। जितनी भी सब्जियां हैं मौसम के हिसाब से जो सब्जी आपको मिल जाए, जो साग आपको मिल जाए, इन सभी साग सब्जियों में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन आप जम के करिए, लेकिन मौसम के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है प्रकृति के हिसाब से काम करता है। हमारे शरीर में जो बात पित्त कब पाया जाता है ये नेचर के हिसाब से काम करता है, प्रकृति के हिसाब से काम करता है, उतने उसी हिसाब से उतनी मात्रा में वो बनता है। इसलिए जो भी फल खाएं, जो भी सब्जियां खाएं, हम मौसम के हिसाब से खाएं। अगला चीज है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उसमें है दोस्तों बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, खजूर, अलसी का बीज, ये सारी चीजों में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सारी चीजों को जितने आपके दोस्तों बजट है, जैसे बजट के हिसाब से इन चीजों को आप अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए, आपके शरीर में जो विटामिन बी 12 की कमी वो पूर्ति हो जाएगी। और इसके साथ दोस्तों कुछ योगा है
जिस योगा को करके आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जो चीजें आप खाएंगे, जब ये खाएंगे तो दोस्तों जब आपका शरीर एक्टिव रहेगा, यानी कि योगा प्राणायाम करेंगे, तो सारी चीजें आपके शरीर को सही मात्रा में मिल जाएंगी। तो दोस्तों कौन सा योगा करना है, कब करना है, चलिए इस पे जानते हैं। इसे कभी मिस मत करिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों 100% आपका इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, शाम को समय से सोना है। समय से सोने का मतलब आप 10 बजे तक सो जाइए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, क्योंकि नींद भी जरूरी है दोस्तों। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपकी नींद 5 बजे खुल जाएगी, यानी 6 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई। नींद पूरी होने के बाद आप उठना है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। बासी मुंह पानी पीने के फायदे क्या हैं दोस्तों, आपको जो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। अब आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होगा। मोबाइल घर पे रख दीजिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। कुछ भी हो जाए, ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए देना। इस 2 घंटे में क्या करना है, इस 2 घंटे में दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए, दौड़ लगाइए, और ये 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में आपको कवर करना है। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगी, क्योंकि आप तेज चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा। और जितने तेज ब्लड फ्लो होगा दोस्तों, वो आपके शरीर में गर्मी होगी, नसों में गर्मी होगी, और पसीने के माध्यम से आपके शरीर से विषैले पदार्थ दूर हो जाएंगे। और जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं दोस्तों, तो आपके खून में बहुत तेज सप्लाई होता है। ये मॉर्निंग वॉक का एक उचित स्थान होना चाहिए। वो स्थान कौन सा है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पांव करना है। दोस्तों जब आप इस पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभेंगे, और जब पैर में चुभेंगे तो एक्यूप्रेशर का काम होगा। और दूसरी तरफ दोस्तों जो आसमान से उसकी बूंदें घास पे पड़ी है, ये आपके पैर में लगेगी। तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, और आंखों से संबंधित आपको बीमारी नहीं होगी। ये जब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए, मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया, अब आप वहीं बाहर, घर नहीं आना है, बाहर पार्क में, फील्ड में, कहीं पे भी बैठ के आपको 2 योगा जरूर करना है। और ये 2 योगा ही आपको रोग मुक्त रखेगा। सभी योगों में ये 2 योगा बहुत ही जरूरी है। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, इसीलिए मित्रों इसे कहा गया है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आपको डेली कंटिन्यू करना है। इसमें क्या है, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी नाक से छोड़िए, फिर उस नाक से लीजिए, अगली नाक से छोड़ना। बड़ा सिंपल सा योगा है। इसे आपको आधे घंटा कंटिन्यू रोज करना है। जब इसे आधे घंटे करते हैं तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है, खून का दौरा तेज होने लगता है। आपके शरीर में कहीं रुकावट है, गर्मी है, कचड़े जमा हुए हैं, आपके नसों में कहीं गांठ है, ये सारी समस्या का समाधान है ये अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। इसे कभी मिस मत करना, आधे घंटे रोज करना है। इसे करने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति का मतलब अपने पेट की जो हवा है इसे नाक के माध्यम से बाहर निकालना है। अगर 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपको बढ़िया से भूख लगेगी, और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि पेट ही है, जब जो कुछ आप खाएं वो सही से जब पचेगा तभी आपके शरीर में लगेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 योगा कंटिन्यू करना है। इस 2 योगा को आप अच्छे ढंग से कैसे करेंगे, इससे संबंधित आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी। आप किसी का भी वीडियो देख के उसी ढंग से आप फॉलो कर सकते हैं। जब आपका ये 2 योगा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ और योगा प्राणायाम करिए। जैसे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक, सपाट मारिए, बीम चुमिए, जो कुछ भी करना है, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, जो भी हो आपको अभी वहीं 2 घंटे बिताना है। अब दोस्तों जब यहाँ पे ये सारी योगा प्राणायाम हो जाए
तो आपको 15 से 20 मिनट के समय क्या करना है, आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे, यानी कि हीलिंग पावर। हमारे शरीर में दोस्तों ऐसे ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तीन हार्मोन्स को, इन शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। डेली 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तो दोस्तों ये जो हमारे अंदर शक्ति है, इसे हम तभी जगा सकते हैं, और इस समय हमारे मन में कोई विचार नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार होंगे। हमारे मन में दो माइंड होता है, एक कॉशियस माइंड और एक सब कॉशियस माइंड। दोस्तों ये जो कॉशियस माइंड है ये आपका सो सकता है, लेकिन ये जो सब कॉशियस माइंड है ये रात दिन जागता है, ये कभी सोता नहीं है, ये कभी सोता नहीं है। तो दोस्तों इसे आपको जागृत करना है। इसे जागृत कैसे करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग देके, पॉजिटिव सोच करके। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो दोस्तों चाहे हम अपने बारे में हो या दूसरे के बारे में, अगर हम दूसरे के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा जो माइंड ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो अपने बारे में, बस इसे इतना है कि आप गलत सोच रहे हैं, तो वही नेगेटिव विचार हमेशा आपके मन में आता रहेगा। इसलिए हमें किसी के बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचिए तो पॉजिटिव विचार लाता रहेगा। तो दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट का ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, और यही शक्तियां ही है जो बीमारी को खा जाती है, जो बीमारी को खा जाती है। तो दोस्तों आपको ये योगा रोज करना है, ध्यान रोज करना है। ये 2 घंटे का आप समय निकालिए। और आप बीमार कब होते हैं, जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। तो आपके शरीर में वात पित्त कफ का क्या रोल है, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और प्रकृति के नियम। इस नियम से संबंधित भी चैनल पर वीडियो पड़ जाएगी। दोस्तों हम ये जानकारी अपना करके अपने शरीर को रोग मुक्त बना सकते हैं, अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, ये 100% सत्य है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।